चक्र चक्र चक्र, चक्र की बात हो रही है और कह रहे हैं चक्र चक्र चक्र, और वो चक्र भी अनंत अनंत चक्र है। ये नहीं कह सकते कि एक ही चीज ने जन्म ले लिया, अनंत अनंत जीव रोज रोज चक्र जन्म लेते हैं, धरती कोसती है। वैसे भी देखो ना, हम लोग का भी तो चक्र चलता है, रोज खाते हैं पीते हैं रोज सोते हैं, एक ही चक्कर चलता चला जा रहा है। ऐसे ही जैसे ये छोटा चक्कर है तो ऐसे एक ये बड़ा चक्कर है कि रोज जन्म लेते हैं और रोज फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं। रोज मतलब धरती माता हमको जन्म देती है, धरती पर जन्म लेते हैं और फिर हमारा प्रकृति हमारा पोषण करती है, ये भी चक्र चलता चला रहा है। तो यहाँ पर कहा कि चक्र चक्र चक्र, और वो भी अनंत। पृथ्वी चक्कर काट रही है, चंद्र चक्कर काट रहा है, तुम्हारा ही नहीं है ये कि तुम्हारा ही, तुम ही चक्कर काट रहे हो। तुम कैसे चक्कर काट रहे हो? कैसे चक्कर काट रहे हैं हम जी? कि जन्म लेते हैं, प्रकृति पोषित करती है, प्रकृति में लीन हो जाते हैं, फिर प्रकृति में फिर उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये हमारा चक्र जीवन मरण। धरती किसकी तरफ चक्र, किसका चक्कर काटती है? सूर्य और चंद्रमा धरती का। तो ये कोई भूगोल की क्लास चल रही है, भूगोल की क्लास हो रही है, देखें कौन कितना पढ़ा हुआ है ना। तो कहते हैं कि पृथ्वी चक्र काट रही है, चंद्र चक्र काट रहा है, सूर्य स्थित है, ऐसा कहा जाता है। धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है और धरती का जो अंश सूर्य की ओर हो जाता है वहां पर तो दिन निकल आता है, और जहाँ पर पीछे हो जाता है वहां पर रात्रि हो जाती है। ये कहा जाता है चंद्रमा चक्कर काट रहा है, चंद्रमा के चक्कर से वो कभी आधा होता है, कभी पूर्ण होता है। चंद्रमा तो जैसा वैसे ही है, लेकिन चक्कर काटने के कारण कभी हमें ये भी होता है कि अमावस्या को दिखलाई ना दे और दूज को थोड़ा सा दिखलाई दे और फिर अष्टमी को आधा दिखलाई दे, और इसलिए क्योंकि चंद्र चक्कर काटता है। और भास्कर कहते हैं वो स्थित है, लेकिन कहते हैं ये भी पूर्ण सत्य नहीं है कि भास्कर स्थित है। भास्कर के लिए भी कहा गया, सूर्य के लिए भी अगर स्थित है, जो वस्तु स्थित है वो तो जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन नहीं, सूर्य के में भी आज जो गर्मी है वो कल नहीं रहेगी। सूर्य की गर्मी भी रोज रोज घट रही है, सूर्य की भी किरणें रोज संसार में एक चक्कर काटती है ना, और फिर जाकर फिर उसी में विलीन हो जाती है। ये भी तो उसका चक्कर ही है। अगर ऐसा होता कि सूर्य पूर्ण होता तो फिर तो उसकी गर्मी में कभी कमी नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन उसकी गर्मी में भी कमी आती है। इसलिए कहते हैं कि ये भी कहना पूर्ण सत्य नहीं है। अनंत के महाचक्र में सूर्य भी चक्कर काट रहा है। आज सूर्य की में बहुत गर्मी है, कालांतर में गर्मी खत्म हो जाएगी, ढल जाएगी, फिर सूर्य अपने पूरे पूरे तेज में आएगा और फिर उसका पूरा तेज प्रकट होगा। इसलिए सूर्य भी चक्कर काट रहा है। कहने अनंत के महाचक्र में सूर्य भी चक्र काट रहा है। सूर्य को भी ये न कहो कि स्थित है, अद्भुत है चक्र की गति, जहाँ ब्रह्म ही अधिक देखा जाता है, यथार्थ यथार्थ। चक्कर काटते काटते लोग भ्रमित हो रहे हैं, भ्रम हो जाता है। सब लोग के सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, सूर्य उदय होता है, नहीं, धरती का चक्र चलकर जब सूर्य की ओर आ जाता है तो सूर्य उदय हो गया। धरती का चक्र जब सूर्य के पीछे चला गया तो क्या हुआ?
कहते हैं कि इस चक्कर ने लोगों को बड़ा भ्रम में डाला हुआ है। लोगों को यही लगता है कि आज जो हमने जन्म लिया है मन होकर आ गए, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि ये चक्र तो चलेगा। जो आज पैदा हुआ है वो बढ़ेगा और फिर अमर नहीं रहेगा। अमर होने के लिए तो एक ही स्थिति है, और वो स्थिति है कि जो परमात्मा के चरणों में स्थित हो गया, बस वही स्थित होता है, उसका चक्र खत्म होता है। तभी तो संतों ने कहा है कि 84 के चक्र से बचना है तो अपने आप में समाहित होना है। अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना अहंकार यदि आत्मभाव में स्थित हो जाए तो ही हमारे जीवन में ये संभव है कि हमारा चक्र छूटे। लेकिन जब तक हमारा चक्र चलेगा तब तक हमें भी भ्रम होता रहेगा। अनेक भ्रम रोज हमारे मन में उठते रहेंगे, संशय हमारे मन में उठते रहेंगे और रोज हम उसका समाधान करते रहेंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं अद्भुत है चक्र की गति, जहाँ भ्रम ही अधिक देखा जाता है यथार्थ यदा कदा। यथार्थ चक्र के कारण क्या है कि चक्र चल रहा है और चक्र चल रहा है इसलिए यथार्थ का दर्शन नहीं होता, परमात्मा का दर्शन नहीं होता। यही दिखलाई देता है कि दुनिया ही सत्य है, परमात्मा कहाँ दिखलाई देता है। ट्रेन चल रही होती है तो क्या देखते हैं? हमें ये नहीं पता लगता कि ट्रेन चल रही है, क्या पता लगता है? पेड़ पौधे चल रहे हैं। पेड़ पौधे तो नहीं चलते, चलते कौन है? हमारी ट्रेन चलती है। तो ऐसे ही हमारा अद्भुत है चक्र की गति, यहाँ पर भ्रम ही अधिक देखा जाता है। यथार्थ वस्तु तो कभी कभी कोई नहीं देख पाता है, अन्यथा सब भ्रम नहीं जीवित रह रहे हैं, भ्रम को ही देख रहे हैं और भ्रम में ही चक्र काट रहे हैं। चक्र ने प्राणी को बेचैन कर रखा है या प्राणी के विचारों ने, ये भी एक प्रश्न हो सकता है। जैसे कहा ना कि चक्र को की गति ही ऐसी है, अद्भुत है चक्र की गति कि मनुष्य भ्रमित भी अधिक होता है और उसको यथार्थ का दर्शन तो कभी कभी होता है। जैसे ये कहा तो वे कहते हैं कि चक्र में प्राणी को बेचैन कर रखा है, ये सृष्टि का चक्र चलता आ रहा है। परमात्मा का सुदर्शन चक्र युगों युगों से कल्प कल्प से चलता चला आ रहा है। इसने प्राणी को बेचैन कर रखा है क्या, या प्राणी के विचारों ने प्राणी को बेचैन कर रखा है? कहते ये भी एक प्रश्न हो सकता है। प्रश्न का उत्तर कौन देगा? कहते हैं प्रश्न का उत्तर वो दे सकेगा जो इस चक्र का अवलोकन कर सके, जो इस चक्र को दूर से खड़ा होकर तटस्थ भाव से देख सके, जो नदी में डूब रहा है वो क्या जाने कि नदी का क्या प्रवाह है और नदी से कैसे बचा जा सकता है। नदी के प्रवाह को देखना हो तो नदी के किनारे आकर खड़ा होना होगा। तो जो संसार में तटस्थ भाव से जिएगा और तटस्थ भाव से इस चक्र का अवलोकन करेगा कि दुनिया में क्या सुख और दुख का चक्र चलता चला आ रहा है, हानि और लाभ का चक्र चलता चला आ रहा है। जो तटस्थ भाव से देखेगा कि मेरे जीवन में कभी तो बड़ी शांति आती है, कभी अशांति आ रही है, इस सब के चक्र को जब तटस्थ भाव से देखेगा वही प्राणी उसका ही जीवन में शांति आएगी। और वही जो इस चक्र को परमात्मा के सृष्टि के चक्र को तटस्थ होकर देख सकेगा, वही इस प्रश्न का उत्तर दे सकेगा कि चक्र ने प्राणी को बेचैन कर रखा है या प्राणी के विचारों ने प्राणी को बेचैन कर रखा है। कौन उत्तर देगा? जो इसका इस चक्र का अवलोकन कर सकेगा। हम तो चक्र पे घूम रहे हैं, हम चक्र को देख नहीं रहे। दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से हम इस चक्र को देख नहीं रहे।
बल्कि हम उस चक्र के साथ साथ घूम रहे हैं। जो साक्षी भाव से और दृष्ट भाव से इस चक्र का अवलोकन करेगा वही उत्तर दे सकेगा कि चक्र ने प्राणी को बेचैन कर रखा है या प्राणी के विचारों ने ही प्राणी को बेचैन कर रखा है। कौन उत्तर देगा? जो साक्षी भाव से देखेगा, जो केवल दृष्ट भाव से देखेगा, जो इस चक्र के साथ साथ घूमेगा नहीं। सबके भीतर साक्षी है, लेकिन सबके साक्षी के ऊपर क्या है? पर्दा पड़ा हुआ। साक्षी भाव जागृत नहीं है, दृष्ट भाव जागृत नहीं है। हम दृश्य के साथ खो जाते हैं, दृष्ट बनकर देखते नहीं। हम संसार को देखते हैं, संसार में दुनिया रो रही है, उसके साथ हम भी रोने लग जाते हैं। हम ये नहीं देखते तटस्थ खड़े होकर कि ये क्यों रो रहा है, कारण क्या रोने का। दुनिया हंस रही है, हम भी हंसने लग जाते हैं। हमें ये नहीं मालूम कि बिना बात को मूर्खता में लोग हंस रहे हैं, तटस्थ होकर देखते नहीं। इसीलिए हम भी भीड़ का एक अंश बन जाते हैं। इस भीड़ को कौन देखेगा? जो इस भीड़ से ऊपर खड़ा हुआ होगा। जो इस भीड़ को कौन देखेगा कि भीड़ तो बेकार नहीं भीड़ लगा रखी है, इसको कौन देखेगा? जो भीड़ के साथ मिल नहीं जाएगा। इसी प्रकार जो अपने चित्त में उठते हुए विचारों का दृष्ट भाव से अपने विचारों का दर्शन करेगा, वो ये पहचानेगा कि मेरे ही विचार मुझे बेचैन करते हैं। भगवान का चक्र, ये जीवन मरण हानि लाभ ये मुझे बेचैन नहीं करते, मेरे अपने विचार ही मुझे बेचैन करते हैं। ये तटस्थ होकर जो देख सकेगा वही इसका उत्तर दे सकेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि चक्र काटती हुई पृथ्वी पर भी मनुष्य चलता है, बैठता है, सोता है, भोजन करता है। उसी प्रकार इस चक्र के अंतर्गत भी मनुष्य स्थिर होकर अवलोकन कर सकता है यदि अंतःकरण की गति पर ध्यान रख सके। क्या कहते हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी चक्र काट रही है, चक्र काटते हुए पृथ्वी पर भी मनुष्य चलता है। गाड़ी में बैठ जाते हैं फिर तो नहीं चलते ना, गाड़ी पर चलने गाड़ी को पहुंचाती है, लेकिन हम पृथ्वी पर तो चलते हैं, फिरते हैं और चक्कर काटते हैं। पुलिस पर मनुष्य चलता भी है, इस पृथ्वी पर मनुष्य बैठता भी है, सोता है, भोजन करता है। उसी प्रकार जिस प्रकार सोता है, घूमता है, बैठता है, भोजन करता है, उसी प्रकार इस चक्र के अंतर्गत भी मनुष्य थोड़ा स्थिर हो जाए और फिर इसका अवलोकन करे, देखे इस चक्र को। ठीक है कि चक्र तो चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार तुम चलती हुई धरती पर बैठ चलते हो, गिर तो नहीं जाते, है ना? और चलती हुई धरती पर बैठते हो, सोते, सारे कार्य करते हो, तो फिर इस स्थिर होकर अवलोकन क्यों नहीं करते इस चक्र का, परमात्मा के सुदर्शन चक्र का? क्यों नहीं इसको कभी मगन होकर देख लेते? यदि देख सकता है प्राणी कब उसका अवलोकन कर सकता है? यदि अंतःकरण की गति पर ध्यान रख सके, यदि अपनी अंतःकरण की गति पर कि मेरा मन कहाँ जा रहा है, मेरा मन कौन सा चिंतन कर रहा है, कौन सा विचार कर रहा है। अंतःकरण का अंतःकरण है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार मिलकर हमारा अंतःकरण बना है ना? तो मन के ऊपर हमको ध्यान रखना है, स्थिर होकर कि मन का ध्यान गति कहाँ है, बुद्धि की गति कहाँ है, हमारे क्या हमारे चित्त की गति कहाँ है, चिंतन की ओर है या चिंता की ओर है, हमारा अहंकार किस ओर जा रहा है, प्रभु के ध्यान की ओर जा रहा है या अपने संसार की ओर जा रहा है। अपना अहंकार करता है, अपने बल का अहंकार करता है या प्रभु के बल कृपा का अभिमान करता है। एक होते हैं जैसे कि अपने बल का ही अभिमान करते हैं,
देखिए हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा है। सचमुच में ये नहीं कि ऊपर से कह रहे हैं, दिखाने के लिए तो बहुत लोग कह देते हैं, वास्तव में उनका अभिमान तो अपने ही होता है कि मैं कुछ हूँ, लेकिन कहने को कह देते हैं कि बड़े हमारे ऊपर तो कृपा परमात्मा की नहीं, जो अपने भीतर अनुभव करता है कि मेरे ऊपर कृपा भगवान की कहता नहीं, तो वो अहंकारी व्यक्ति अपने अहंकार पर ध्यान रखता है। कभी अहंकार उठता हुआ दिखाई दे तो उसको प्रभु के चरणों में उठाता है और झुका देता है कि प्रभु मैं तो अपना मेरा अभिमान यदि उठ गया, यदि मेरा अभिमान अहंकार जागृत हो गया तो फिर मैं तो तुमसे दूर हो जाऊंगा। इसलिए अपने को बचा कर रखता है हर समय अहंकार से। तो इस प्रकार अपने मन की गति पर के मन किधर जा रहा है, दुनिया की ओर या भगवान की ओर। जो बुद्धि पर ध्यान रखता है कि बुद्धि कहीं भ्रमित तो नहीं हो रही, भ्रम के तो अनेकों कारण है इस संसार में, लेकिन बस यदि बुद्धि भ्रमित हो रही है उसको भी वो देखता है, और यदि बुद्धि विवेक में आ रही है उसका भी वो दृष्टा बनकर साक्षी बनकर उसको देखता रहता है, स्थिर होकर देखता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सब कुछ चलता है लेकिन हम नहीं चलते, है ना? हमारा जो यथार्थ स्वरूप है ना वो नहीं चलता, हम वैसे के वैसे ही रहते हैं। शरीर घटता है बढ़ता है, हम वैसे के वैसे रहते हैं। हमारा मन अच्छा होता है बुरा होता है, लेकिन हम वैसे के वैसे रहते हैं। हमारे मतलब बुद्धि में विवेक आए या हमारी बुद्धि विवेक की हो, हम वैसे के वैसे रहते हैं। हमारा अपने आप में कोई अंतर नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अपना साक्षी भाव वो स्थिर होकर यदि प्राणी उसका अवलोकन करे तो फिर अपने मन को अपनी बुद्धि को जो निरंतर मौजूद रहता है, दुनिया भर में चक्कर काटता रहता है, इस मन के ऊपर भी अनुशासन कर सकता है, अपनी बुद्धि को भी भ्रम से बचा सकता है, अपने चित्त को भी चिंता से मुक्त करके चिंतन में मगन होकर बैठ सकता है। और यदि अपने अहंकार पर ध्यान रखे तो कभी भी अपने झूठे अहंकार पर झूठे अभिमान नहीं करेगा, बल्कि हर समय अपनी प्रभु की कृपा पर आश्रित होकर ही रहेगा, और कृपा पर अभिमानी होकर ही रहेगा कि भगवान मेरे ऊपर कृपा कर रहे हो तो फिर मुझे डरकाने का, भगवान से कहेगा कि मुझे डरकाने का। जैसे विचार करें कि राम जी का बल है अंगद को, अंगद रावण की लंका में पहुंच गया, रावण के दरबार में पहुंच गया, जिस रावण से सारे देवी देवता थर-थर कांप रहे हैं, जिनको सबको जिसने कैद करके रख लिया है, ऐसे इस अहंकारी के दरबार में अंगद पहुंच गया। किसका बल है? क्या उसे अपना बल है? नहीं, नाम के नाम का बल है, वो कृपा अभिमानी है, उसे मालूम है और वो उसी नाम का नाम लेकर और पैर रख देता है और कह देता है कि उठा के दिखाओ। उसे रावण से क्या डर लगेगा? रावण से तो वो डरेगा ना जिसके पास राम का बल ना हो, उसके पास राम का बल है, वो भयभीत नहीं होता। युद्ध को देखते हैं कि सब डर रहे हैं, अहंकारी लोग रावण से डर रहे हैं, सीता को बचाने के लिए आगे नहीं आते, लेकिन जटायु वो आगे बढ़ जाते हैं और उनके पास राम के नाम का बल है, राम के भाव का बल है, इसलिए वो रावण के साथ भिड़ जाते हैं। भले ही उनको देह परित्याग करनी पड़ी, किंतु कम से कम वो रावण के से भयभीत होकर और अपने धर्म से वंचित तो नहीं हुए। और लोगों ने तो क्या है, पुरुष का कर्तव्य हो जाता है कि किसी नारी का अपहरण करते हुए देखे और उसकी रक्षा करे, जब तो वो पुरुष है, अन्यथा कभी कभी पुरुष, लेकिन सब डर के मारे, रावण के डर के मारे सब छिप जाते हैं, लेकिन जटायु नहीं छिपता, उसे अपने धर्म का अपने पौरुष का ध्यान आ
जाता है वो भिड़ जाता है, भिड़ जाता है तो किसके बाद पर राम के बल पर, और राम के बल पर भिड़ा। इसलिए हम लोग तो कहा करते हैं कि देखो राम जी जटायु पर कितनी कृपा हुई कि जो राम जी के सच्चे पिता थे दशरथ, उनका अंतिम संस्कार भगवान राम के कर्मों द्वारा नहीं हुआ, लेकिन जटायु वो भगवान राम की गोद में प्राण त्यागता है और राम उसका अंतिम संस्कार करते हैं। ये सौभाग्य से मिला, क्यों? क्योंकि उसके पास कृपा का अभिमान है। इसलिए अपने अहंकार को हर पल देखते रहना है कि मेरा अहंकार अपने बल का अभिमान कर रहा है या परमात्मा की कृपा का भाव ले रहा है। यदि परमात्मा की कृपा का भाव लेगा, उसका पूर्ण विश्वास होगा तो परमात्मा उसे रोज सहारा देगा। लेकिन जिस दिन हमारा अपना अहंकार जाग जाता है, उस दिन भगवान अपने हाथ समेट लेते हैं और हमारी चोट खाकर हम फिर गिरते हैं, और तब हम कहते हैं भगवान ने तो कहा है कि कह पाया है राजा जनक और अष्टावक्र के वार्तालाप में कि भगवान क्या कहता है, तो बोले भगवान बताते हैं कि वो तो भगवान का अभिमान करता है, सबका अभिमान करने वाला भगवान, और हम ये विचार नहीं करते फिर भी अभिमान करते हैं। भगवान का भोजन प्राणी मात्र का अभिमान, जीव का अभिमान भगवान करता है। इसको ध्यान में रखें तो हम हर समय अभिमान से बच सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इस अनंत के चक्र में हमारा ये प्रसंग है कि यदि अपने अंतःकरण की गति पर ध्यान रख सके स्थिर होकर मनुष्य, तो वो इसका अवलोकन कर सकता है, चंद्र का अवलोकन कर सकता है। ये इसी धरती पर जैसे हम सोते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, सब क्रियाएं करते हैं, इसी प्रकार स्थिर होकर हम यदि अपने इस अंतःकरण की स्थिति पर ध्यान रख सके तो परमात्मा के इस चक्र का यथार्थ अवलोकन कर सकेंगे, इसके सत्य स्वरूप को भी देख सकेंगे, पहचान सकेंगे, अपनी स्थिति को भी पहचान सकेंगे कि हमारी अपनी स्थिति क्या है। एक होती है स्थिति, एक होती है परिस्थिति। परिस्थिति के वस्तु पड़े हुए हैं, जब तक तब तक पड़े रहेंगे जब तक हम आत्मभाव में स्थित नहीं होंगे। इसलिए स्थित होकर और अपने इस चक्र को देखना है ताकि हमारे परिस्थितियों का चक्र भी हमारे जीवन से खत्म हो। आज का प्रसंग यहीं पर पूरा करेंगे और इस प्रसंग का काफी लंबा सा विवेचन आज काफी पढ़ा गया है। उन्होंने कहा है कि चेतन और अचेतन मन की परिभाषा और व्याख्या मनोवैज्ञानिकों ने की है, लेकिन ये भी चक्र चलता चला आ रहा है। वास्तव में वैज्ञानिक कह रहे हैं तुम भी तो अपने मन को अपने आप देखने वाले बनो ना, अपने मन की अवस्था को देखो और तब तुम्हारा चक्र अपने आप ही इस चक्र से मुक्ति मिलेगी। नहीं तो अनंत का ये चक्र चलता चला आ रहा है और हम इस चक्र में बहते रहेंगे, बुलबुले बनकर पैदा होते रहेंगे और रोज उठते रहेंगे। हमें क्या मिलेगा? अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें अपनी अंतःकरण की गति पर पूरा पूरा ध्यान रखना है, और अंतःकरण की गति को जो उस पर ध्यान भी रख लेगा ना, उसका अपने आप ही उसका मन सुंदर हो जाएगा, बुद्धि विवेकी हो जाएगी, उसके मन अपने आप चिंतनशील बन जाएगा और उसका ही अहंकार प्रभु के चरणों में स्थित होकर और इस चक्र का अवलोकन करेगा। फिर वो इस चक्र में घूमेगा नहीं। अपने चक्र का अंत करना है तो हमें प्रभु के चरणों में स्थित होना है। दुनिया अनंत वो चक्रधारी है ना, चक्र चलाता है तो बैठा बैठा तमाशा देखता रहता है, वो थोड़ी घूमता है, वो तो जहां जाओ वहां पर मिलता है, लेकिन वो चलता नहीं है।
सब जगह व्यापक भाव से बैठा हुआ है, सबको देख रहा है, लेकिन वो चक्र पर नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो स्थित है, अपने आप में स्थित है। इसलिए वो एक परम पिता परमात्मा के अतिरिक्त और परम पिता परमात्मा के भक्तों के अतिरिक्त सारी दुनिया चक्र काट रही है, चक्र के प्रभाव में बह रही है, और कभी हंस रही है और कभी दुखी हो रही है। ये चक्र निरंतर चलता चल रहा है। इसलिए जब भगवान मतलब चक्र के प्रभाव में नहीं बह रहे, तो हम भी क्या, जैसे कल क्या परसों प्रसंग आ रहा है, कबीर के विचार कही कि जब कबीर ने बतला दिया कि चक्की चल रही है और हम और आप सब खिस रहे हैं, लेकिन यदि कोई कीली के निकट आ गया वो तो बच जाएगा। इसी प्रकार जो अपने आत्मभाव के निकट आ गया, जो प्रभु के प्यार के निकट आ गया, वो इस संसार में स्थित होकर देखेगा कि दुनिया सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में और जीवन में, मरण में पिस रही है, लेकिन मैं तो दृष्टा भाव से देखता हूँ, वो साक्षी भाव से केवल देखता है। हम लोग देखते हैं कि रोज रोज हमारी आयु का प्रभाव हमारे चेहरे पर पड़ता है, किंतु विवेकी जानता है कि आयु बढ़ रही है, शरीर बदल रहा है, लेकिन मैं तो जो प्रभु के चरणों में कल समर्पित हुआ था, आज भी मैं तो वही हूँ। मेरे में अंदर तो कोई भी अंतर नहीं है। अंतर आता है तो केवल अंतःकरण में आता है। ज्यादातर इंसान बचपन में जैसे जन्म लेते हैं, वैसे बूढ़े होकर मर जाते हैं। अंतःकरण का कोई परिवर्तन नहीं है, और जो थोड़ा बहुत पूरा बढ़कर चले जाते हैं, और थोड़ा बहुत अहंकार को पोषण करके वो चले जाते हैं, और ज्यादा चिंता करके चले जाते हैं। अपने मन, अपनी शरीर की व्यवस्था को तो देख लेते हैं, लेकिन मन की अवस्था को नहीं देखते कि मन कितना जीर्ण शीर्ण और मतलब कितना दुर्बल हो जाता है, जबकि हम अपने मन को नहीं देखते, जबकि हम अपनी बुद्धि को नहीं देखते, जब इसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं होता, तो ये कितने मतलब कमजोर पड़ जाते हैं। इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, ध्यान जाता है तो केवल शरीर पड़ जाता है। तो जो अपने भीतर जानता है, वो जानता है कि सब कुछ बदलेगा, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा, मैं तो जैसे वैसे ही। चक्र तो अनंत है, और अनंत का है ये चक्र। अनंत चक्र, इस ओर ध्यान देने वालों की संख्या भी अधिक नहीं। कौन इतना ध्यान देता है? ये चक्र अनंत चला आ रहा है। कितने जन्मों से हम जन्म ले रहे हैं, मरण की ओर जा रहे हैं, फिर बच्चे बन रहे हैं, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त कर रहे हैं। ये चक्र हमारा कब से चला आ रहा है, इसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। और फिर इसके बाद अनंत का चक्र समझ पाना, तो ये जो संसार है ये अनंत का चक्र है, इसको समझ पाना तो अनंत की कृपा के बल पर ही संभव हो सकता है। यदि वो अनंत परमात्मा वो यदि कृपा करे तो ही कोई ये समझ सकता है कि ये अनंत का चक्र है, ये सृष्टि अनंत का चक्र है। तभी कोई समझ सकता है कि हम सब उस अनंत परमात्मा के उंगली पर नाच रहे हैं, ये उसके इशारे पर हम घूम रहे हैं। ये हमें तभी पता लगता है जबकि हमारे ऊपर उस अनंत की ही कृपा हो। अनंत को प्रकृति कहें या परमेश्वर या प्रभु या कुछ न कहें, ये भी विचारों का चक्र है। अनेक लोगों ने अनेक विधि से कहा है कि अनंत है सृष्टि, अनंत है इसका नियंता, अनंत है इसका रचयिता। वो परमात्मा अनंत है, लेकिन उस अनंत को जिसने सृष्टि का क्रम अनंत काल से चला आ रहा है, उसको किसी ने तो कहा कि वो तो प्रकृति है।
बहुत दर्शन वाले भगवान को ही नहीं मानते। वो कहते हैं तो प्रकृति की रचना है, प्रकृति के बल पर चल रही है। तो कहते हैं कि हम क्या कहें उनसे, प्रकृति कहें, कुछ लोग परमेश्वर कहते हैं और कुछ लोग प्रभु कहते हैं या कुछ और नाम दे लेते हैं, कुछ भी कहें। तो बोले ये काम तो अनंत का है, ये तो विचारों का चक्र है कि कोई उसे कुछ कहता है, कोई से कुछ कहता है, ये तो अपने अपने विचारों का चक्र है। ये कहने वाले, ये उपेक्षा करने वाले, ये चक्र से ये भी मुक्त नहीं है। जो कह रहा है कि परमेश्वर का ही प्रकृति का चक्र चला आ रहा है, वो भी मुक्त नहीं है। जो कह रहा है परमेश्वर का चक्र चला आ रहा है, कहने वाले, है ना, ये भी मुक्त नहीं है। और बहुत लोग ये कहकर भगवान की उपेक्षा भी कर रहे हैं कि तो प्रकृति से। अब आजकल का बहुत लोगों का कहना है और पुराने समय में भी कहा जा चुका है कि क्या है सृष्टि, सृष्टि तो स्त्री और पुरुष के सहयोग से और इस सृष्टि की रचना हो जाती है, इसमें भगवान कहां से आ गया। लेकिन हम सभी अगर विचार करें तो हमें ये दिखलाई देगा कि भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है ना। इसलिए कहना पड़ता है संतों को अपने मन में भाव भरकर, और देखते हैं और फिर कहते हैं कि भगवान ही इस सृष्टि का रचयिता है। कुछ समझा, कुछ देखा तो कुछ कहना आरंभ किया। जब तक स्वयं ही नहीं समझेंगे और स्वयं ही कुछ नहीं देखेंगे तो कहने से क्या प्रारंभ, क्या मतलब हुआ। कुछ समझा थोड़ा बहुत, कुछ देखा तो कुछ कहना आरंभ किया। अबोध मनुष्यों के लिए वही रहस्य बन गया, वही धर्म बन गया। कैसी भूल भुलैया है। विचारों के चक्र, विचारों के विकारों के चक्र, चक्र ही है, तथ्य का पूर्ण रूप नहीं। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि लोगों ने कुछ समझा, पूरा नहीं समझा, पूर्ण सत्य को प्राप्त नहीं कर पाए, उससे पहले ही जितना समझा उतना ही लोगों से कहना शुरू कर दिया। जितना देखा, जहाँ तक हमारी मन अपनी बुद्धि की सीमा गई, जहाँ तक हमारी सोच की सीमा गई, वहाँ जहाँ तक हमारी दृष्टि गई, वहाँ तक हमने देखा और कहना शुरू कर दिया कि बस ईश्वर तो यही तक है, इससे आगे कोई ईश्वर नहीं है ना। तो ये यदि कहना प्रारंभ कर दिया तो गुरुदेव कहते हैं कि लोगों ने कहना शुरू किया और अबोध मनुष्य, जिसने कोई खोज की नहीं, जिसने कुछ अपने जीवन में एक खोज ढूंढा नहीं परमात्मा को, जिसका अपना विवेक जागृत नहीं हुआ, उसके लिए उनकी बातें रहस्य बन गई। तो बड़ी रहस्य की बातें बताते हैं, रहस्य बन गई। और वही जो उन लोगों ने बताया वो धर्म बन गया। कुछ लोगों ने तो कहा कि सारी सृष्टि जो है वो परमात्मा का ही स्वरूप है, एक परमात्मा के अतिरिक्त दुनिया में कुछ है ही नहीं, दुनिया तो एक स्वप्न है और दुनिया तो केवल एक, इसका तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, केवल ईश्वर ही सत्य है। कुछ लोगों ने कहना कहा, है ना, शंकराचार्य का ये सिद्धांत है, मत है। औरों ने कहना शुरू किया कि नहीं, यदि परमेश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्य है, तो उसकी सृष्टि भी सत्य है, उसकी सृष्टि भी नित्य है, इसे हम स्वप्न नहीं कह सकते, वही इस सृष्टि में प्रतिबिंबित हो रहा है। ये कहने वाले भी विशिष्ट अद्वैत वाले भक्तजन आ गए, उन्होंने भी कहा। कुछ ने कहा कि हमें ज्ञान मिले या न मिले, हम जन्म जन्म तक प्यारे अपने प्यारे इष्ट की सेवा और पूजा करते रहे, हमें तो इसी में आनंद आता है, जन्म जन्म तक। ये कहने वाले भी बहुत से हो गए। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि जिसने जितना कहा उतना ही धर्म बन गया, उतना ही रहस्य बन गया, और अबोध मनुष्यों ने उसी को प्राप्त कर लिया। कहते हैं कैसी भूल भुलैया है, एक कुछ कह रहा है, एक कुछ कह रहा है। हम तो अबोध बालक हैं, हमारी बुद्धि तो भूल भुलैया में चक्कर काटने लगती है
चक्र ही है, तथ्य का पूर्ण रूप नहीं। तथ्य माने सत्य। ये पूरा सत्य का विवेचन नहीं हुआ। सत्य तो तभी पता लगेगा जबकि स्वयं हम अपने आप में उस सत्य को प्राप्त करेंगे। अभी तो सुनते हैं, अभी तो केवल हम दूसरों की बातों को मानकर बहुत बड़ा मानते हैं। हम लोग बचपन में जब किसी को देखते थे कि वो कविता लिख लेता था, हमको को लगता था अरे ये तो बड़ा विद्वान है, कितनी अच्छी कविता लिख देता है, कितना अच्छे उसकी फिल्म की धुनों पर थोड़ी सी तुकबंदी करी, हमको लगता था ये तो बहुत ज्यादा विद्वान है। लेकिन जब सदगुरु की शरण में गए और पता लगा तो हमें लगा कि ये तो कृपा पर आश्रित है, भगवान कृपा करे तो सभी के साथ संभव है ना। लेखनी उठाओ, कौन नहीं लिख सकता, सभी लिख सकते हैं, लेकिन कौन लिख सकेगा? जो अपने मन में चाहेगा, जो उसके साथ जुड़ेगा। जैसे सूफी की वाणी थी कि काया का भाव रखे वो कायर, और प्रेम का भाव वो जो रखे वो हो जाता है शायर, है ना। काया का भाव रखा, केवल देह की गोद में जिए, केवल देह के पोषण के लिए जीवन व्यतीत किया, केवल देह की चिंता में ही हमारा हर क्षण व्यतीत हुआ, तो हम कायर बनकर जीते हैं, मौत से डरते हैं, रोग से डरते हैं, भूख और प्यास से डरते हैं, हर समय कायरता का जीवन जीते हैं। लेकिन जिसके भीतर सदगुरु की, प्रभु की कृपा से प्रेम का भाव जागृत हो गया, वो तो शायर बन जाता है। उसके भीतर से तो कविता निकलने लगती है। मीरा ने, सूर ने, कबीर ने, तुलसी ने क्या भगवान से प्रेम किया, भगवान के किसी भी स्वरूप से प्रेम किया भगवान से, और उनके भीतर से अपने आप ही कविता निकलने लगी। अब सूफी संतों ने भगवान को प्रेम स्वरूप माना और उनके भीतर से अपने आप गीत निकलने लगे। तो जिसके भीतर भगवान का प्रेम है वो तो शायर बन जाता है, वो उसको किसी बात का भय नहीं रहता, वो तो भगवान के लिए गीत लिखता है और आनंद मनाता है। यहाँ कहने का ये तात्पर्य है कि जिसको अपने जीवन में प्रभु का प्रेम जागृत हो गया वही पूर्ण सत्य को जान पाएगा। केवल सुनी सुनाई बातों से ही हम बात सुनते किस लिए हैं? कि हमको प्रेरणा मिले। हम बात सुनते इसलिए हैं कि कानों के द्वारा हमारे प्राणों में बात जाए और हमारे भीतर की एक उत्साह जगे कि हमें भी अब भजन करना है, हमें भी अब प्रभु को प्राप्त करना है, हमें भी अब तुच्छ विचारों में जीवन व्यतीत नहीं करना है, अपने विकारों के ऊपर हमें भी स्वयं शासन करना है। इसलिए हम सुनते हैं। लेकिन जब हम चलने लगते हैं तभी हमें पता लगता है कि चलने में कितना आनंद है और भगवान की तरफ आगे बढ़ने में कितना आनंद है। गुरुदेव कहते हैं विचारों के चक्र, विकारों के चक्र चक्र हैं, तथ्य का पूर्ण रूप नहीं। ये कहा तथ्य के एक अंग को प्रधानता देने वाला व्यक्ति यदि संपूर्ण को देख पाता तो ये चक्र इतने तीव्र न होते। बहुत जल्दी जल्दी हमारे मन में अनेक अनेक विचार उठते चले जाते हैं। अगर तथ्य के एक अंग को प्रधानता नहीं देते, ये हम नहीं कहते। एक आरती गाया करते हैं, आता है कि नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। नाना पंथ है जगत में, उनमें से एक तथ्य को जिसने देख लिया, उसने उसी का विवेचन किया, उसी तथ्य के एक अंग को प्रधानता दे ली और उसी के ऊपर हमने सोच लिया बस हम ही सच्चे हैं और तो सब झूठे हैं, है ना। लेकिन जो सद्गुरु की कृपा से मार्ग पे चलने लगता है उसे ये बोध होता है कि सभी अपने अपने ढंग से भजन कर रहे हैं, अंत तो गत्वा तो सभी को एक ही पर पहुंचना सबको एक ही पर है। जब तक उसको नहीं जानेंगे तब तक सब अधूरा रहेगा। हम लोग सुना करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि 18 पुराण है और 18 पुराण में 18 देवता हैं और हर पुराण में यही कहा जाता है
सत्य लिख दिया कि जो भी देवता इस संसार में आया वो सत्य का ही स्वरूप है, सत्य का ही कलेवर धारण कलेवर है वो, उसका वेश कुछ भी हो, चाहे किसी भी रूप में आया हो, है तो वो ईश्वर स्वरूप ही। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि यदि कोई एक ही अंग को प्रधानता नहीं देकर यदि संपूर्ण को देख पाता, कि संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा के अनेक अनेक रूप धारण करके वो भी आता है और अनेक अनेक रूप धारण रूप अनेक लोगों को अनेक रूप मिलते हैं, ये यदि व्यक्ति देख पाता तो उसके चक्र इतने तीव्र ना होते। तब तो शांत चित्त से चिंतन करता, शांत चित्त से प्रभु का दर्शन करता और तब तो शांत चित्त से प्रभु के भजन का आनंद लेता। लेकिन हमारे मन में तो हम एक अंग को प्रधानता दे देते हैं तो दूसरे की बात कान में पड़ी नहीं कि हमारे मन में विचारों का चक्र तीव्र हो गया, खूब घूमने लगता है मन कि ये कैसे सत्य हो सकता है, वो कैसे सत्य हो सकता है। अनेक यदि वो विचार करे कि सत्य तो सत्य ही है, वो तो अपने आप में पूर्ण है ही, तो अपने आप में होगा, ठीक है, किसी ने किसी भी पाया होगा, मुझे तो इसी भी मिला है, मुझे तो अपने आप में शांत चित्त होकर मगन होकर उसी का आराधना करनी है। यदि हमें शांति मिली है राम के नाम से तो हम राम का ही नाम लेंगे, तो हम और कोई कहे, हमको किया कहा किसी ने कि राम का नाम लेने में सरल है लेकिन राम जी लेते देव में, इसलिए तुम श्री कृष्ण का नाम लिया करो, अब हो जाओ भ्रमित, अब श्री कृष्ण का नाम लेना शुरू करो। तो कोई कहे कि श्री कृष्ण का नाम क्या लेते हो, तुमको तो एक और नाम लेना चाहिए। तो व्यक्ति पग पग पर यदि किसी प्रकार विचारों में और बदलने लगा अपने विचार और अपने नाम, तो फिर कब उसका काम बनेगा? जितना अगर तुमको राम के नाम लेने से शांति मिली है तो तुम राम का नाम प्रेम से लो। सच्चा संत कभी किसी से ये नहीं कहता कि तुम राम कहो या कृष्ण कहो या ओम कहो या क्या कहो, अरे कहने का तो इतना महत्व नहीं है जितना आपके हृदय के योग का महत्व। आपके हृदय का योग होगा, आपका चित्त उसके साथ लगा हुआ होगा, तो सब कुछ कहकर भी आप उसी एक को पुकारोगे। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि यदि व्यक्ति ये देख पाता, इतना विश्वास तो हमको रखना पड़ेगा कि जिस रूप का हम ध्यान कर रहे हैं वो पूर्ण है और जिस नाम का हम जप कर रहे हैं वो पूर्ण है, जिस पद पर हम चल रहे हैं वो पूर्ण है। यदि पूर्णता का हमारे मन में विश्वास नहीं तो चलने से पहले ही, पग रखने से पहले ही अपने आप को रोक ले, क्योंकि बेकार में भ्रमित होने से क्या लाभ? लोग तो भ्रमित करेंगे, अपना मन भी भ्रमित करेगा, लेकिन अपने मन को स्वयं समझाना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि यदि मनुष्य तथ्य के एक अंग को प्रधानता न देकर और संपूर्ण को देख पाता तो ये चक्र इतने तीव्र न होते, व्यक्ति को कुछ शांति मिलती, चक्र को देखता हुआ, उसकी गति को देखता हुआ कुछ समझता, कुछ शांत होता। चक्र तो चल रहा है और वो अपने आप में चक्र के साथ घूमता हुआ नहीं फिरता, बल्कि क्या करता, उसे कुछ शांति मिलती, शांत होकर वो देखता कि ये तो एक संसार का चक्र चल ही रहा है। ज्ञानी के मन में किसी के जन्म लेने पर हर्ष नहीं होता और किसी के शरीर छोड़ने पर शोक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जानता है कि ये तो एक संसार का चक्र है। तो इसलिए वो कहते हैं कि यदि प्राणी शांति, व्यक्ति यदि संपूर्ण तथ्य को देख पाता तो उसे क्या होता, कुछ शांति मिलती, चक्र को देखता हुआ, उसकी गति को देखता हुआ कुछ समझता, चक्र की गति को देखता और कुछ समझता और समझकर कुछ शांत होता। उसके
कि लोग क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं, अपना अपना राग बजा रहे हैं और गाने बजाने वाले लगे उसी चक्र में कि ये कह रहे हैं कि बस मैं ही ठीक कह रहा हूँ और सब गलत है ना। लेकिन ये धारणा ही गलत है कि हम ही ठीक हैं और कोई गलत है।